आइए आज हम समझते हैं कि अपने लॉस को हम यूजेबल डिसीजंस में जब डिसीजन लेने का टाइम आया तो हमारी टीम कैसे डिसीजन ले, उसमें कैसे कन्वर्ट करें। हम एक प्लेबुक का इस्तेमाल करते हैं। प्लेबुक के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। लॉस को प्लेबुक में कन्वर्ट कीजिए, डिसीजन लेना आसान बनाइए, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे और डीपीडीपी एक्ट पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ को हम यूजेबल डिसीजंस में कैसे बदल सकते हैं। क्या लॉ एज इट इज यूजेबल है? नहीं है। यूजेबल तो बहुत दूर की बात है। मैं कई प्रीवियसी की किताबें पढ़ता हूं जिसमें वो समझाने के लिए लॉ को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके रख देते हैं। नतीजा समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर आदमी को लॉ की लीगल लैंग्वेज नहीं समझ आती। तो वो जो एग्जीक्यूट करने बैठा है और उसको जब जल्दी में कुछ एग्जीक्यूट करना है, तब वो क्या लॉ समझेगा? नहीं समझ सकता। आप जितना भी समझाएं उसके लिए मुश्किल होगा। लॉ एब्स्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल ड्रिवन है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है। और आपकी लीगल टीम, आपकी प्रिवेसी टीम का काम है कि वो उस लॉ को ऐसे चेंज करे कि वो एग्जीक्यूशन टीम को समझ आए। क्योंकि एग्जीक्यूशन टीम को एक क्लियर कट आंसर चाहिए। मुझे इस सिचुएशन में ये करना है, मुझे इस सिचुएशन में इस तरीके से ये करना है। उनको कहानियां नहीं चाहिए, उनको सिनेरियो बेस्ड गाइडेंस चाहिए। ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो में मैं क्या करूं, ये करो, ठीक है मैंने कर लिया। उनको रिपीटेबल आंसर्स चाहिए कि जिससे कि प्रॉब्लम आए, इंसिडेंट हो, कोई गैप मिले, वो हाथ के हाथ उसको रिजॉल्व कर सके। एंटीवायरस का मतलब ये नहीं है कि हर बार वायरस आने पे सोचना पड़े कि एंटीवायरस चलाऊं क्या। सिंपल। गवर्नेंस प्लेबुक है क्या? गवर्नेंस प्लेबुक क्या नहीं है? पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है। आप उसको यूज करके पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेकिन वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो लीगल मेमो भी नहीं है, वो एक चेकलिस्ट भी नहीं है। तो क्या है वो एक प्लेबुक है। वो इन चीजों को ट्रांसलेट करके आपको दे रही है, आप बना रहे हैं उसे। वो क्या दे रही है? आप बना रहे हैं उसे। आप इन लीगल एस्पेक्ट को इस तरह से ट्रांसलेट करके बना रहे हैं कि जिससे कि आप उसको ठीक से यूज कर सके। एक प्लेबुक एक डिसीजन गाइड है। आप डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे, कैसे लेंगे। सिनेरियोज दे रही है आपको कि किस सिनेरियो में क्या और कैसा डिसीजन लेना है। आपको रोल्स से अवेयर करा रही है कि आपके क्या रोल्स हैं, आपकी टीम को कैसे काम करना है, कौन से रोल के आदमी को किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, जिससे कि उसको कानून ना सीखना पड़े, वो कानून की करेक्ट इंटरप्रिटेशन को लेके अपनी वर्किंग के साथ उसको चला सके, स्पीड से काम कर सके। प्लेबुक्स टीपीटीपी आर्किटेक्चर में कहां बैठती हैं? लॉज और पॉलिसीज के बीच में, बहुत क्लियरली। सिस्टम्स और टीम्स के बीच में, यानी कि वो लॉ उठाती हैं और उस लॉ की मदद लेके पॉलिसी बनाती हैं। वो सिस्टम्स लेती हैं और वो टीम्स को समझाने और एग्जीक्यूशन में लेवल बनाने में उनकी मदद करती हैं। प्रिंसिपल्स को डिसीजंस में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं। मुझे मेरी भाषा में बताओ मुझे क्या करना है, मुझे ये मत बताओ कानून क्या है, और मुझे कानूनी लैंग्वेज नहीं सीखनी है, मेरे पास अपना बहुत काम है। ऑब्लिगेशंस को एक्शंस में कन्वर्ट करती है, रिस्क को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करने में आपकी मदद करती है। इफेक्टिव प्लेबुक्स में कॉमन सिनेरियोज होने चाहिए और ये सिनेरियो टाइम टू टाइम बदलने चाहिए। मैं अभी अपनी ई बुक लिख रहा था, मैंने एक सिनेरियो डाला। वो डालते डालते मुझे ध्यान आया, मैंने लैब टेस्ट कराया है। मेरे लैब टेस्ट की रिपोर्ट के कितने इंपैक्ट हो सकते हैं? सीधा वो मुझे ऑनलाइन ऐप पे रिपोर्ट आ जाएगी 7 बजे तक। एक्चुअली 4 बजे के बाद पैरामीटर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने मुझे प्रिंट करके भेज दी तो, अगर किसी ने मुझे डॉक्टर रेफर कर दिया तो, अगर किसी ने मुझे दवाई रेफर कर दी तो, वो सब प्रिवेसी वायलेशन है। मेरा एग्जाम्पल इतना बढ़िया बन गया किताब में, समझना आसान है। आप भी पढ़िएगा किताब जब मैं लॉन्च करूंगा। डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, कैसे लिए और कैसे लेने होंगे, एक्शन अलाउड क्या है जिससे कि एक पाथ पे कोई काम कर सके, एस्केलेशन किस स्टेज पे करनी है। और एक्चुअली जब आप प्लेबुक यूज करेंगे एस्केलेशन कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेट कर दी हैं। और क्या एक्सपेक्टेड है कि आप कितनी देर में, कितने टाइम में इसको क्लोज कर सकते हैं। इफेक्टिव प्लेबुक आपको आंसर करती है आपको अभी क्या करना है। सिंपल। प्लेबुक्स आपका कंट्रोल इंप्रूव करती हैं क्योंकि वो हेजिटेशन कम करती हैं, आपकी ओवर एस्केलेशन अवॉइड करती हैं, कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं और कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो, आपकी टीम के एक्शंस कंसिस्टेंट हो, उनको समझ आए कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उनको समझ आए कि वो क्या कर रहे हैं। प्लेबुक की मदद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कंट्रोल बना देने से कुछ नहीं होगा। कंट्रोल बना देने से
आप लोगों को रोक रहे हैं एक्चुअली डिसीजन लेने से। प्लेबुक बना देने से आप उनको एनेबल कर रहे हैं, उनको गाइडेंस मिल रही है, वो सिस्टम को फॉलो करके डिसीजन ले रहे हैं, एस्केलेशन ही कम हो रही है। पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन कर सकती हैं, पॉलिसीज डिसीजन नहीं ले सकती। प्लेबुक्स बनाइए जिससे डिसीजन ले सकें, और जैसा मैंने पहले भी कहा, टाइम टू टाइम नए नए सिनेरियोज बना के, चाहे अपनी नॉलेज से, चाहे अपने एक्सपीरियंस से, चाहे कहीं पढ़ के, चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन का देख के, उनको इम्प्रूव करते रहिए। लॉ को डिसीजन में बदलने के बारे में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली प्रिवेसी और डीपीडीपी के बारे में कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।